तो पहली चुनौती अरविंद केजरीवाल को है कि अगर दम है तुमको तो नेत्रंग से इधर आ जाओ अहमदाबाद, और मैं जो जो तुमको फोटो दिखाऊंगा ऑन कैमरा, मेरे साथ दिल्ली चलना, उसी जगह पर तुमको खड़ा करेंगे, और उसके बाद तुम में दम होगा ना तो दिल्ली के विकास पर चर्चा कर लेना ऑनलाइन बोल करके। मैं ईशुदान गढ़वी को यह चुनौती दे रहा हूं कि अपने चिंटुओं के माध्यम से जो चर्चा कराते हो, उससे अच्छा है कि जीएसटीवी पर शंखनाद में मेरे टॉपिक पर चर्चा कर लो। लोगों को पता चल जाएगा कि तुम बड़े पत्रकार कि हम बिना पढ़े पत्रकार है। व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ए अरविंद, फिर होता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय आर राहुल, फिर होता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के कन्हैया कुमार, फिर होता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय आई ईशुदान, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जी गोपाल। ऐसा भी व्हाट्सएप अब जो है ऐसा छोटा छोटा यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप में, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गया है। मैं एक संभावना बता रहा हूं कि अगर ये बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे तो हो सकता है कि जीत जाए। एक संभावना यह भी है कि कांग्रेस के टिकट से अगर ये लड़ेंगे तो फाइट अच्छा दे सकते हैं। लेकिन चैतर वसावा आम आदमी पार्टी का टिकट लेकर के भरूच लोकसभा सीट से संसद का चेहरा नहीं देख सकता है। यह सैफोलॉजी कह रहा है। गढ़वी को भी चुनौती है और गोपाल इटालिया को भी चुनौती है कि अगर दम नहीं है तो राजनीति से संन्यास ले लो, और अगर दम है तो आओ मुकाबला करो। नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है वो एक टॉपिक नहीं है बल्कि एक चुनौती है। आम आदमी पार्टी के ये तीनों नेताओं को चुनौती है। अरविंद केजरीवाल को भी चुनौती है, ईशुदान गढ़वी को भी चुनौती है, और गोपाल इटालिया को भी चुनौती है कि अगर दम नहीं है तो राजनीति से संन्यास ले लो, और अगर दम है तो आओ मुकाबला करो। पिछले दरवाजे से क्यों मुकाबला करते हो? पहले मैं आज एक वाकया बताऊंगा दोस्तों, और उसके बाद मैं आज इन तीनों को चुनौती देता हूं कि अकेले नहीं, तुम तीनों एक तरफ बैठ जाओ मंच पे। अगर तुमको दम है तो तुम मेरे सवाल का जवाब अपने पार्टी के तरफ से दे दो। डेडियापाड़ा की जनता को दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने अन्य किसी भी मुद्दे पर भरूच के क्षेत्र के लिए वीडियो नहीं बनाया है। एक ही मुद्दा है। मैं बार बार तकनीकी तौर पर यह दिखाना चाह रहा हूं कि भरूच से लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के टिकट से चैतर वसावा नहीं जीत पाएगा। मैं एक संभावना बता रहा हूं कि अगर ये बीजेपी के टिकट से लड़ेंगे तो हो सकता है कि जीत जाए। एक संभावना यह भी है कि कांग्रेस के टिकट से अगर ये लड़ेंगे तो फाइट अच्छा दे सकते हैं। लेकिन चैतर वसावा आम आदमी पार्टी का टिकट लेकर के भरूच लोकसभा सीट से संसद का चेहरा नहीं देख सकता है। यह सैफोलॉजी कह रहा है। तो मैं इस पर वीडियो बनाता हूं। प्लस मेरा यह मानना है कि एक साल के अंदर चैतर वसावा अपने विधायक के कार्यकाल के दौरान केवल स्टंट किया है और जनता के हित में कोई काम नहीं किया है। यह मेरा मानना है। अब दोस्तों,
मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये लोकतंत्र है, हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। ये आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल रोज पानी पी पी करके जब नरेंद्र मोदी साहब के विरुद्ध बोलते हैं, तब ये नहीं सोचते हैं क्या जैसे इनको लोकतंत्र में अधिकार मिला है कि ये बिना सिर पैर का बात कर सकते हैं, तो क्या मुझे इस लोकतंत्र में अधिकार नहीं मिला है कि मैं तथ्य के साथ, बिना सिर पैर का नहीं, मैं तथ्य के साथ अपनी बात रखूं। ईशुदान गढ़वी और गोपाल इटालिया अपने क्षेत्र में एक बार नहीं जा पाता है जहां से ये विधानसभा का चुनाव लड़ा है, और ये दोनों भोर शाम दोपहर भारत के प्रधानमंत्री को क्या नहीं बोले हैं। ये व्यक्ति तो इतना निम्न स्तर पे गिर गया गोपाल इटालिया कि उनकी माताजी के लिए भी क्या नहीं बोला। तो अगर इन दोनों को लोकतंत्र में यह अधिकार है कि ये जो मन में आए बोल सकते हैं, तो क्या रजनीश सिंह तोमर को तथ्यात्मक तर्कों के साथ अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? तो मैं पहले एक कहानी बता दूं, उसके बाद मैं बताऊं। तो मैं चैतर वसावा के विरुद्ध जो भी वीडियो बना रहा हूं, मैं तो उनसे मिला भी नहीं हूं। आखिर मुझे उनके प्रति किस बात का ईर्ष्या या आक्रोश? लेकिन भोली भाली आदिवासी जनता को चैतर वसावा दो भाग में माना कि बांट करके और उल्टा उनके हितों का नुकसान करने जा रहा है, तो लोकतंत्र में मुझे भी लगा, मैं तो किसी आम आदमी पार्टी के आदमी से बात नहीं करता हूं, मुझे लगा कि मैं डेडियापाड़ा की जनता, झगड़िया की जनता को अपनी बात बताऊं। अपना बात रखने में अहिंसक तरीके से कौन सी बुराई है? तो ये लोग दोनों आदमी क्या कर रहे हैं कि खुद फोन नहीं करते हैं। दम है तो करो ना यार, कोई मना किया है? ये लोग अपने चिंटू पर बर्गमूल, माना केजरीवाल के चिंटू ये लोग हुए, तो इनके जो चिंटू हैं छोटे छोटे, जो आम आदमी पार्टी का कार्य करता है, उससे फोन करवाता है और फोन पर भला बुरा गाली जो भी है वो देने का प्रयास करता है। अब जब इसको ही नहीं हिम्मत है मेरे साथ बात करने का, ये दोनों को, बल्कि मैं तो इसके श्री श्री 108 अरविंद केजरीवाल को कहता हूं कि बाबू दम है ना तो एक बार आके बैठ लो ना, तुमको पता ही चल जाएगा कि तुम कितना ज्ञानी हो, आईआईटी के पढ़े हो, तुमको एक के बार में मालूम चल जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आज तक ये लोग कहां बैठता है, पहले से पत्रकार को मैनेज करता है, जिसका कि वीडियो भी है यूट्यूब में। ई वाला प्रश्न पूछना, प्रसन्न वाजपेयी जी के साथ इनका वीडियो है, ई वाला ही क्वेश्चन पूछना बड़ा हाईलाइट होगा। अरे एक बार बैठ के तो देखो, पता लग जाएगा कि तुम कितना पढ़े लिखे हो। तो ये लोग अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ जो है फोन करके भला बुरा करना, या कई बार वो ये सोचते हैं कि मुझे ट्रैप कर लेंगे, कॉल रिकॉर्डिंग करना, कई सारे फोन इस तरह के आते रहते हैं। जबकि उसी क्षेत्र के जो जिनविन जनता है उनका व्हाट्सएप आता है कि आप लोग मेरी आंख खोल रहे हैं। तो मैं जनता की सुनूं आकि अरविंद केजरीवाल की गुलामी करने वाले इन दो गुलामों का सुनूं? क्योंकि मुझे इल्तुतमिश या बलबन बनने का कोई शौक नहीं है। मोहम्मद गोरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, तो मुझे बलबन बनने का कोई शौक नहीं। मैं गुलाम के गुलाम का गुलाम नहीं बन सकता हूं, मैं एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति वाला व्यक्ति हूं। तो ये लोग फोन करवाते हैं, लेकिन मुझे इस बात की तरस आती है कि वो जो बच्चे हैं
28 साल के 30 साल के जो हमको फोन करते हैं, उस बच्चा के प्रति मुझे एक बार भी कोई तरह का दुराग्रह नहीं है दोस्तों, लेकिन मुझे अंदर से यह पीड़ा होती है कि ये लोग 28-29 साल के युवाओं में किस प्रकार का जहर दिमाग में घोल दिया है। इनके छोटे छोटे कार्यकर्ता, जो जिला लेवल का अध्यक्ष है, जो कहीं तालुका लेवल का अध्यक्ष है, बात इतनी लंबी लंबी लिखता है बिना सिर पैर का कि जैसे आपको लगेगा देख करके कि बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो सारे के सारे लोग इन लोगों के द्वारा प्रशिक्षित पेशेवर व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के विद्यार्थी। पहले एक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय था, अब हो गया है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ए। जैसे नहीं, कोई पार्टी जब टूटता है तो क्या हो जाता है, लोकदल अ, लोकदल ब, लोकदल च। तो ये है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ए अरविंद, फिर होता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय आर राहुल, फिर होता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के कन्हैया कुमार, फिर होता है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय आई ईसुदान, व्हाट्सएप विश्वविद्यालय जी गोपाल। ऐसा भी व्हाट्सएप अब जो है ऐसा छोटा छोटा यूनिवर्सिटी व्हाट्सएप में, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल गया है। तो वहां से पढ़े हुए लड़कों के पास, क्योंकि ये लोग जो हैं, ये लोग मेन व्हाट्सएप से पढ़ के निकले हैं, पहले इनका ही नॉलेज आधा है। अब ये जो ज्ञान उनको देते हैं वो बिना सिर पैर का होता है। अपने तो जो बात करते हैं वो इलेक्शन कमीशन के डाटा पे करते हैं, दम ही नहीं है कि मेरे इलेक्शन कमीशन के डाटा को ये काट दे। तो आज मैं अपने इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अरविंद केजरीवाल के कुतुबुद्दीन ऐबक के, इल्तुतमिश के बलबनों से कहना चाहता हूं कि तुम क्यों मतलब कि आना चाह रहे हो बीच में। अरे एक बार गोरी को ही भेज दो ना, या तो पृथ्वीराज चौहान शहीद हो जाएगा, या तो पृथ्वीराज चौहान तराइन के पहला युद्ध में भगा देगा, लेकिन वो गलती नहीं करेगा उसके बाद। तो आज मैं यही चुनौती दे रहा हूं बलबनों को, आम आदमी पार्टी के बलबनों को, कि या तो मोहम्मद गोरी से ही लड़ा दो, और नहीं तो कम से कम ऐबक और इल्तुतमिश को भेजो ना। तुम बीच में कहां से आ जाते हो यार। तो दोस्तों, आज मैं कोई मुद्दा लेकर आना नहीं चाहता था, मैं यही चाहता हूं कि आज आप मेरे इस वीडियो को इतना फैलाइए कि आम आदमी पार्टी को का जो हकीकत है वो जनता के सामने आ जाए। आज मैं 3 प्रकार की चुनौती दे रहा हूं। 7 तारीख को जो अरविंद केजरीवाल नेत्रंग में आ रहा है, अगर उसको दम है तो अहमदाबाद में आए और मेरे साथ डिस्कशन कर ले दिल्ली पर। मैं इसको दिल्ली पर ही दिखा दूंगा कि ये कितना विकास किया है, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, जिसको ये नकार नहीं पाएगा। आज मैं ईसुदान और गोपाल इटालिया दोनों को कहना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को नेत्रंग से यहां लेके आ जाओ, 4 घंटा लगेगा, और हम जो प्रूफ देंगे ना, फिर हम केजरीवाल को लेके दिल्ली ले जाएंगे और उसी जगह पे खड़ा करेंगे, ये भी ध्यान रखना, और खड़ा करके दिखा देंगे कि जो हमने कहा था, देखो यही है तुम्हारा दिल्ली, तुम्हारे द्वारा किया गया काम। तो पहली चुनौती अरविंद केजरीवाल को है कि अगर दम है तुमको तो नेत्रंग से इधर आ जाओ अहमदाबाद, और मैं जो जो तुमको फोटो दिखाऊंगा ऑन कैमरा, मेरे साथ दिल्ली चलना, उसी जगह पर तुमको खड़ा करेंगे, और उसके बाद तुम में दम होगा ना तो दिल्ली के विकास पर चर्चा कर लेना ऑनलाइन बोल करके। मान लेते हैं बड़ा आदमी है, 10-10 दिन विपස්සना करता है, ईडी को 4-4 बार धोखा दे देता है, मान लेते हैं कि चतुर खिलाड़ी है, मेरा
नहीं स्वीकार करेगा बहुत कुछ बोल करके कि तुम साधारण जनता हो, हम मुख्यमंत्री हैं। अरे लोकतंत्र में तुम ही बोलते हो कि दोनों बराबरे होता है। तो एक काम करे ना, गोपाले इटालिया किसी दिन बहुत बड़ा वकील बनता है, आ जाए। हम चुनौती दे रहे हैं गोपाल इटालिया को कि डेडियापाड़ा के मुद्दा पर ही वो जितना जानता है आ जाए और डेडियापाड़ा के ही मुद्दा पर मेरे साथ डिस्कशन कर ले। या तो हम शहीद या तो गोपाल इटालिया शहीद। और अगर आम आदमी पार्टी का बड़े पद पर, ठीक ना, मतलब कि केंद्रीय पद पर बैठा हुआ गोपाल इटालिया अपने को बहुत बड़ा समझता हो, कैसा बोला बड़ा कि चुनाव एगो नहीं जीत पाएंगे, सरपंच तक का चुनाव नहीं जीत पाएंगे, लेकिन नेता बहुत बड़ा है। कथारगाम में अर्जुन मुरबड़िया साहब पानी पिला दिए, ठीक ना। अरे पहले कॉर्पोरेटर तो बन के दिखा दो, बाद में करना चुनाव जाकर के वहां। तो अगर ये नहीं आ सकते हैं तो एक काम करे, ईसूदान गढ़वी तो अहमदाबाद में रहता है, एक बार शंखनादे बुला लेना हमको। हम इसको चुनौती दे रहे हैं कि जीएस टीवी पर खाली शंखनाद जो ये करता है 7:30 बजे बुला ले, हम आने के लिए तैयार हैं, लेकिन हेडिंग मेरा होगा, तुम्हारा नहीं। उस हेडिंग पे चर्चा करके देख लो कि तुम बड़े पत्रकार कि हम बिना पढ़े पत्रकार। आज का स्लोगन यही है कि मैं ईसूदान गढ़वी को ये चुनौती दे रहा हूं कि अपने चिंटुओं के माध्यम से जो चर्चा कराते हो उससे अच्छा है कि जीएस टीवी पर शंखनाद में मेरे टॉपिक पर चर्चा कर लो। लोगों को पता चल जाएगा कि तुम बड़े पत्रकार कि हम बिना पढ़े पत्रकार। तो आज ये 3 चुनौती हम दे रहे हैं और दम है तो आम आदमी पार्टी स्वीकार करके दिखा दे। सबसे पहली बात कि ये तीनों ही लोग, अब मैं अंत में बोल रहा हूं, ये तीनों ही लोग डेडियापाड़ा की जनता के साथ षड्यंत्र कर रही है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष, एक्स प्रदेश अध्यक्ष डेडियापाड़ा की आदिवासी जनता के साथ षड्यंत्र कर रहा है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये दोनों ईर्ष्या में कि हम तो हारिए गए, कहीं चैतर वसावा के राजनैतिक पतन के लिए ये दोनों षड्यंत्र नहीं रच रहा हो। तो मैं बार बार यही कहना चाहता हूं, एक समझदार जनता के लिए मैं एक इशारा करना चाहता हूं। नेत्रंग में अरविंद केजरीवाल को आप एक पर्ची भेज दीजिए, अगर वो भाग नहीं जाए तो कहिएगा। नेत्रंग में डेडियापाड़ा की जनता अरविंद केजरीवाल को एक पर्ची भेज दे कि बुराड़ी विधानसभा में जो बुराड़ी मेन रोड है वो 3 साल से बन रहा है, कब बनकर तैयार होगा? बस एक प्रश्न का ही जवाब दे दे, दिल्ली कितना विकसित किया है सब पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज भर के लिए इतना ही। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे कि अरविंद केजरीवाल, ईसूदान गढ़वी और गोपाल इटालिया मेरे चुनौती को स्वीकार करे और या तो हम पृथ्वीराज चौहान हो जाएं या तो ये लोग मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात।